आप क्या सोचते हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर टीचर जो है जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको ढंग से पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है टीचर। बस आपकी कॉपी चेक करने का एक उनका तरीका अलग होता है, ठीक है। वो आपके एक एक लाइन को इतना नहीं पढ़ता है, उनके पास इतना समय भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आपको अपने एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है, ठीक है। टीचर कॉपी कैसे चेक करता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कैसे कॉपी होती है, ठीक है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच करना है एंड तक, आपको खुद को पता चल जाए कि आपको किस तरह से एग्जाम्स के अंदर लिखना है, ताकि आपकी कॉपी टीचर के सामने जब जाए तो वो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे पाए, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको पूरी एक एक चीज समझा देता हूं, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या होता है, बोर्ड एग्जाम सेंटर होता है, एक बोर्ड एग्जाम सेंटर होता है, जैसे आपको सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड का अलग अलग सेंटर होता है। इसी तरह हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम सेंटर होता है। तो यहां से बच्चों क्या होता है, आपकी जो कॉपी है ना उसको एक कोड दिया जाता है। आप खुद देखना, जब आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जाओगे तो आपके नीचे के अंदर एक कोड लिखा रहेगा। उस कोड का क्या मतलब होता है अब मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, तो जैसे कि यहां पे कोडिंग दी जाती है, मतलब कि जैसे कि ये देखो, ये क्या है, आपका एक कोड है, ये आपका कोड है। तो आपके पास क्या होता है, जब कॉपी जब चेक होने के लिए आती है ना, तो आपको पता हो कि वहां पर एक डॉट 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 करके कॉपी के अंदर एक साइड में यहां पर आपका इंडेक्स होता है, ठीक है। ये तो होता है इंडेक्स, और ये होता है आपका आंसर की पूरी, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, इस पार्ट को आपके अलग कर देते हैं, ठीक है। आपके जो आंसर शीट वाला पार्ट है और इस पार्ट को अलग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर वो कॉपी जाती है आपके चेक होने के लिए, है ना। अब देखिए इंडेक्स और इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए आंसर शीट के अंदर बच्चों आपको क्या क्या चीज मेंशन होती है वो देखिए। आंसर शीट के अंदर जो हिस्सा होता है उसके अंदर आपको केवल मैथ्स लिखा रहेगा, सब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा, और आपका सेट लिखा रहेगा, और आपका कोड, कोड क्या है 77773387, ये आपका कोड है, ठीक है। जब कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है, जो टीचर उसको चेक करता है, तो उसको नहीं पता रहता कि कॉपी जो है किसी लड़की की है या किसी लड़के की, ठीक है। उसको नहीं पता कि कॉपी किसी लड़की की होगी या लड़के की होगी, उसको कुछ नहीं पता। उसको केवल पता होता है आपका कोड, ठीक है, कोड पता होता है उसको, आपका यहां तक कि रोल नंबर भी नहीं पता होता उसको, ठीक है। और जो इंडेक्स वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर बच्चों आपका नाम लिखा रहता है, बच्चे का नाम लिखा रहता है और रोल नंबर लिखा रहता है, ठीक है, और ये कोड लिखा रहता है। तो लेकिन टीचर के पास कौन सी कॉपी आती है, आपकी जी आंसर शीट वाली कॉपी जाएगी, ठीक है, क्योंकि चेक होने के लिए होती है। और इंडेक्स पार्ट को उससे अलग कर देंगे। जब अलग कर देते हैं तो टीचर को बस केवल सब्जेक्ट पता रहता है, कोड पता रहता है ना, और आपका सेट कौन सा है ये चीज पता रहती है ना। यहां से वो अलग करके फिर क्या कर देते हैं, चेकिंग सेंटर पे भेज देते हैं। यहां से उसको फाड़ कर अलग करके उसका हिस्सा इंडेक्स को और आंसर शीट को अलग करके आपके चेकिंग सेंटर पर चली जाती है। अब आपके चेकिंग सेंटर जो है बच्चों ये अलग अलग होते हैं। अगर सोचो, अगर आपका स्टेट अगर जैसे मान के चलो कुछ भी हो, तो वो सेम स्टेट पर कभी कॉपी वहां पर चेक होने के लिए नहीं जाएगी। अगर जैसे आपकी कॉपी अगर दिल्ली है, स्टेट अगर आपने एग्जाम दिल्ली में दिया है तो आपके अहमदाबाद जाएगा, या फिर अगर आपने राजस्थान अजमेर से अगर पेपर दिया है तो आपका दिल्ली जा रहा है, ठीक है। मतलब कि सेम स्टेट पर कोई भी चीज नहीं होती है ना। तो वहां पर अब होता क्या है, अब चेकिंग देखो कैसे होते हैं बच्चों। आपको देखिए आपको क्या होता है, टीचर्स का ग्रुप होता है एक, वहां पर एक टीचर्स का ग्रुप होता है, एक बड़ी सारी टेबल होती है, वहां पर सभी बच्चों की कॉपी वहां पर आती है, और वहां पर सारे टीचर एक साथ मिलकर कॉपियां चेक करते हैं, ठीक है। और उनको क्या दिया जाता है, कॉपी चेक करने के लिए बच्चों, वो ऐसा नहीं है कि आपकी एक एक क्वेश्चन के आंसर को पढ़े वो, ठीक है, उनको पास इतना टाइम नहीं होता है। तो उनके लिए क्या कहते हैं, एक सीक्रेट आंसर की दी जाती है उनको सीबीएसई बोर्ड के थ्रू, ठीक है। और ये जो टीचर्स होते हैं कम से कम 10 ईयर एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, 10 ईयर का इनको एक्सपीरियंस होता है, वही कॉपी टीचर चेक करता है ना। लेकिन बच्चों फिर भी उनको सीक्रेट आंसर की दी जाती है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, ताकि कोई भी चीज गलती ना हो पाए। और उसके अंदर पूरी मार्किंग स्कीम भी लिखी रहती है कि आपको इस स्टेप का इतना मार्क्स देना है, इस स्टेप का इतना मार्क्स देना है ना। तो देखिए उसके बाद में क्या होता है बच्चों, एक टीचर को दी जाती है 25 कॉपीज, ठीक है, उनको 25 कॉपीज दी जाती है, जिसके अंदर उनको कितने समय के अंदर उनको चेक करनी होती है, 6 आवर्स के अंदर। उनको केवल 6 आवर्स के अंदर 25 कॉपी चेक करनी है। तो आप बच्चों खुद समझो कि जब 25 कॉपी उनको 6 घंटे में चेक करें, तो एक कॉपी कितनी मिनट में चेक होगी, 15 मिनट में। अब तुम खुद सोचो बच्चों, अगर आपकी एक कॉपी को अगर 15 मिनट दे रहा है वो, तो उसको तो 25 कॉपी चेक करनी है ना आपकी। तो खुद सोचो कि उसके पास इतना टाइम होगा क्या, उसको 25 कॉपी चेक करनी है कॉपी, तो उसके पास इतना समय नहीं है भाई। तो देखो बच्चा जो है क्या करता है गलतियां, जब स्टार्टिंग में जो आंसर लिखता है तो वहीं वो काट साट ज्यादा कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, टीचर को देखो, टीचर सीधा ये चाहता है कि
उसको ज्यादा टाइम ना देना पड़े और बच्चा एकदम सही सही चीजें लिखे और उसको नंबर देने से मतलब होता है टीचर को। ऐसे नहीं आपने फर्स्ट लाइन में के अंदर गलती कर दी, उसको काट पीट के फिर अलग कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, टीचर अपना समय पूरा देगा फिर उसमें देखिए कि यार ये बच्चा तो काट सट कर रहा है, मतलब कि ये बच्चा ज्यादा होशियार नहीं, तो फिर उसके अंदर वो गहराई से अंदर जाएगा। और जब टीचर ने अगर आपकी कॉपी के अंदर टाइम दे दिया तो समझ लो कि आपका मार्क्स जो है कटने वाले हैं। ठीक है। और अगर किसी बच्चे की अच्छी अगर कॉपी है, उसके अंदर कोई भी काट साट नहीं है, उसने सारे आंसर्स लिख रखे हैं, ठीक है, चाहे भली उसने स्टार्टिंग की 2 लाइन सही लिख रखी है, पीछे की जो लाइन है वो गलत भी लिख रखी हो, उससे रिलेटेड ही लिख रखी हो, तो भी उसको नंबर फुल मिल जाएंगे। लेकिन बच्चा बस यही चीज गलती कर देता है, स्टार्टिंग में जो आए मन उसमें गलत से पहले लिख देगा, फिर उसको गलत काट के फिर दोबारा उसको लिखता है। तो इसमें क्या होता है, टीचर समझ जाता है कि इस बच्चे की तैयारी सही नहीं है और फिर वो उसकी कॉपी को अंदर ढंग से चेक करता है, और जब ढंग से चेक करता है बच्चों, तो फिर आपके मार्क्स कटने तय हो जाते हैं। तो फिर बच्चों मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है ना, आपको आंसर कैसे लिखना है ताकि आपके साथ जो इंप्रेशन है टीचर के साथ अच्छा बना रहे। ठीक है। तो देखिए अब खुद सोचो कि उनको जब 1 मिनट के अंदर 15 मिनट, एक कॉपी के अंदर 15 मिनट देनी है ना, तो टीचर, तो देखो मैंने खूब सारे एक्सपीरियंस टीचर से पूछा है, उनका कहना यही है कि हमको केवल वही बच्चे लगते हैं, अच्छे लगते हैं जो केवल सही आंसर लिखते हैं, और मतलब कि उनकी जो हैंड राइटिंग है वो ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ये काट साट ज्यादा ना हो, प्रॉपरली आंसर हो, और जो आंसर्स हो वो स्टेप्स में हो। ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि आप पैराग्राफ बना के लिखे, तो मैंने आपको कई बार बोला है, आप चाहे साइंस का लिखो, चाहे एसएसटी का लिखो, चाहे इंग्लिश का लिखो, अगर आपको कोई भी चीज लिखनी है बच्चों, तो एक एक स्टेप में उसको लिखिए ताकि टीचर को नंबर देने में भी आसानी रहेगी। ठीक है। आप क्या करते हो, पैराग्राफ में लिख देते हो, ठीक है, तो वो चीज नहीं करिए, आप आराम से 2-3 पॉइंट बना के लिखिए। पॉइंट बना के जितना लिखोगे उतने ज्यादा अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो फिर यहां से बच्चों क्या होता है, यहां से आपकी कॉपी चेक होगी, यहां से आप जब कॉपी चेक करने के बाद में क्या करता है टीचर, एक इवेल्यूशन के पास जाती है। अब एवोल्यूशन कौन होता है, एवोल्यूशन वो टीचर होता है डिपार्टमेंट जिसके अंदर 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाले टीचर होते हैं। ये उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है, इसका काम पहले यहां से कॉपी चेक होगी आपकी, यहां से कॉपी चेक होने के बाद बच्चों ये जो टीचर है, ये आपके जो नंबर ऑफ टोटलिंग है, जो टोटलिंग है आपकी कॉपी की मार्क्स की, जो उन्होंने टीचर्स ने मार्क्स आपको दिए हैं, वो ये केवल वो चेक करता है कि भाई इसको इस क्वेश्चन में मार्क्स मिला है कि नहीं मिला, ओवरऑल जो टोटलिंग जो करी है वो सही करी है नहीं करी है, बस इसका काम इतना होता है। उसके बाद में क्या करता है, ये जो सीबीएसई बोर्ड है, ये वाली चीज को, कौन सी वाली, इंडेक्स वाली चीज को आपके सीधे कहां भेज देता है, स्टेट बोर्ड में भेज देता है। ठीक है। आपके स्टेट बोर्ड में भेज देगा, और यहां से जो आपकी आंसर शीट यहां से चली जाएगी इनके पास, और फिर यहां से आपकी क्या बन जाती है, मार्कशीट। ठीक है। और आप अच्छे से आराम से परसेंटेज अपनी गेन कर लेते हो। तो बच्चों आपको ध्यान बस यही चीज रखनी है कि आपको आंसर स्टेप्स में रखना है, वर्ड्स के अंदर थोड़ी स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है। काट साट कॉपी में कम होनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें इग्नोर करोगे तो आराम से टीचर को समय नहीं लगना चाहिए, मतलब टीचर जहां आपको समय दे दिया आपकी कॉपी में, समझ लीजिए आपके मार्क्स कटने हैं, है ना। उनको बस साफ सफाई चाहिए कॉपी के अंदर, बस, और उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको ज्यादा वो अंदर नहीं पढ़ते इतना यार, अगर वो ऐसे अगर एक एक क्वेश्चन को पढ़ने लग जाए हर बच्चे के, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि 6 घंटे के अंदर वो या फिर 15 मिनट के अंदर एक कॉपी चेक कर ले। आप खुद भी समझते हो कितने सारे बड़े बड़े सॉल्यूशंस भी होते हैं, आपके 5 मार्क्स के भी होते हैं। अगर वो आपकी एक एक लाइन को पढ़ने लग जाए, कई बच्चों की तो हैंडराइटिंग इतनी खतरनाक होती है कि ना तो वो खुद लिखने के बाद वो खुद बच्चा नहीं पहचान पाता है, टीचर तो क्या पहचान पाएगा। तो उसके अंदर अगर आपकी एक एक लाइन को पढ़ने लग गया तो फिर कहां से इतना कॉपी पॉसिबल है। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट बस उनको सही चीज दिखनी चाहिए, काट साट कम हो, स्पेसिंग हो प्रॉपरली, हर वर्ड के अंदर थोड़ा सा, ठीक है, प्रॉपरली सारी चीजें हो, अच्छी राइटिंग हो। ठीक है। जितनी अच्छी राइटिंग करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट्स रहेंगे, आंसर को पॉइंट्स में लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको बताना काफी ज्यादा जरूरी था। तो बच्चों आपको आंसर इसी तरह से लिखना है। ठीक है। काट साट बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो चीज करनी है रफ में पहले पीछे कर लो भाई, या फिर आंसर लिखने से पहले आप पहले समझ लीजिए, माइंड मैपिंग कर लीजिए कि आपको आंसर क्या लिखना है। आप क्या करते हो, पहले कुछ याद आया वो लिख लेते हो, फिर बाद में आता कि नहीं ये तो गलत है, फिर उसको काटोगे फिर लिखोगे उसको। तो ये सारी चीजें करने से भैया आपका पूरा सिस्टम जो है खराब हो जाएगा। आपको एक बार लिखना है आंसर, सही से लिखना है प्रॉपरली। ठीक है। उसमें काट साट नहीं करनी है। और कई बच्चे क्या है, कोई चीज गलत भी होगी ना, जैसे मान के चलिए मैंने ये चीज गलत लिख दी, तो इसको पता है क्या करेंगे वो, जब तक उसको कॉपी का पूरा पीछे का पेज फाड़ नहीं देंगे ना, पीछे तक नहीं दिख जाए, जब तक वो इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे। भाई आप ऐसे भी तो कर सकते हो, टीचर समझदार है ना, लेकिन नहीं, आपको तो गंदगी दिखानी है वहां पर इसको ऐसे ऐसे करके। तो ये सारी चीजें भैया आपको नहीं करनी है। ठीक है।
तो ये चीज़ थी बच्चों, आपके बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप समझ गए होंगे कि मैंने ये चीज़ क्यों बताई है, ताकि आपको पता चले कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आपके बोर्ड एग्जाम से भी नजदीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है जो आपको पता चले सभी को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।